नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जीवन में कब सबसे बुरा समय आता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये अत्यंत गूढ़ ज्ञान है जो कोई किसी को जल्दी नहीं बताते हैं। आप अगर फेमस एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगा। तो शुरू में मैं जो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो कुंडली वो दिखाया और साथ में ईस्टर्न इंडिया में जिस स्टाइल में पंचांग और कुंडलियों में जो चार्ट यूज़ होता है उसका बारे में बता दूंगा एक लाइन में। ये स्टाइल तो आप लोगों को मालूम है। तो इसमें जो है लगन आ जाता है सबसे ऊपर। सपोज यहाँ 5 अंक लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका सिंह लगन। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब राशि अंक लिखा हुआ है। और ईस्टर्न इंडिया में जो है कुंडली ऐसा बनाया जाता है। तो इसमें ऊपर में रहता है मेष। जैसा भी कुंडली होगा ऊपर में मेष ही होगा। लगन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऊपर में मेष राशि होगा, मेष राशि का। और इसके बाद वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इसमें लगन जहाँ आता है उसी राशि पर, सपोज सिंह लगन यहाँ है, मैं एक साइड में लिख दिया हूँ, आप लोग को मालूम हो जाएगा। अभी जो है इसका पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव ऐसा आ गया। तो और इसमें जो है पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव ऐसा होके जाएगा। यहाँ तक आएगा तो द्वादश भाव आ जाएगा। द्वादश राशि भाव आप जो भी समझे, कोई बात नहीं है इसमें। ये भाव कुंडली के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आपका जन्म कुंडली के बारे में बता, जन्म कुंडली। तभी यहाँ से देखिए सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड, द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं और सप्तम भाव के जो अधिपति हैं ये मारक होते हैं। सेकंड और 7th, सातवां, दूसरा और सातवां। इसमें गिनती करेंगे तो 1, 2 सिंह लगन के लिए कन्या राशि और कन्या राशि के अधिपति। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया कुंभ राशि। सिंह लगन के लिए कुंभ राशि 7वां राशि है। यहाँ का अधिपति शनि महाराज हैं। तो सिंह लगन के लिए बुध, कन्या का अधिपति हैं बुध और कुंभ का अधिपति है शनि महाराज। तो ये दोनों मारक होंगे। अभी समझ लीजिए किसी का तुला लगन है। तुला लगन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेष का अधिपति मंगल और दूसरा जो है दूसरा हाउस का जो अधिपति है वृश्चिक, इसका भी अधिपति मंगल। तो ये प्रबल मारक होते हैं। दोनों मंगल हैं। तो मंगल ग्रह जो है तुला लगन के लिए प्रबल मारक है, मीन्स जान भी ले सकते हैं। इसमें देखिए समझ लीजिए यहाँ तो सिंह लगन के लिए ऐसा आ गया। तो आपका जो है अगर तुला लगन होगा तो तुला लगन इधर आएगा और इसका सेकंड भाव में 8वां राशि आ जाएगा। ऐसा सेम। तो पहला आपको याद रखना है कि सपोज तुला लगन का बताया तो तुला लगन का 1, 2 दूसरा राशि और 3, 4, 5, 6, 7 ये 7वां राशि। सेकंड लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड ये दोनों प्रबल मारक हैं। अभी ये तो हो गया सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड को। यहाँ का सेकंड लॉर्ड हो गया कन्या राशि सिंह लगन के लिए। सेकंड 1, 2 दूसरा स्थान का मालिक है कन्या राशि, 6 अंक वाला राशि। और 7वां राशि
11, 11 का मतलब ये कुंभ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 11 अंक वाला राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का अधिपति है शनि महाराज और कन्या राशि का अधिपति होंगे बुध। तो ये दोनों इसके लिए मारक हैं, प्रबल नहीं है। लेकिन तुला लगन के लिए तो ये प्रबल में आ जाते हैं, एक ही ग्रह हो गया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी जो है और एक चीज़ देखना है, 64th नवांश। 64th नवांश ये जो है एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा, ये कैलकुलेशंस कैसे निकाला जाता है वो नहीं दूंगा आपका सुविधा के लिए, क्योंकि जब आप कुंडली देखेंगे तो उसमें आपका इतना समय नहीं होता है। आपका देखिए, आपका जन्म लगन जो है, जन्म लगन कितना डिग्री पर है, लगन का डिग्री जितना डिग्री होगा यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लॉर्ड, 8th 8वां राशि। ठीक है, यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन राशि हो गया 12 अंक वाला राशि। आपका जन्म का कितना डिग्री में जन्म हुआ है, लगन का डिग्री देख लीजिए, कुंडली में मिलेगा। उससे 8वां राशि का सेम डिग्री देखिए। सपोज यहाँ आपका 9 डिग्री है, 9 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड ऐसा है, समझ लीजिए। कुछ भी हो, मिनट सेकंड जो भी हो, डिग्री को देखिए। मेन डिग्री से इधर में मिनट सेकंड आ गया तो ये 10 में चला जाएगा, 10वां में। तो 9 का लिमिट 9 डिग्री तक ही है, 9 डिग्री से ऊपर में जो भी होगा इधर में आएगा। तो समझ लीजिए 9 डिग्री है। तो 9 डिग्री 8वां राशि में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां राशि का 9 डिग्री, ये आपका जो है 64th नवांश में आएगा। अब ये कौन सा नवांश में पड़ेगा, इसके लिए इधर देखिए, फर्स्ट नवांश में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, सेकंड नवांश में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, थर्ड नवांश में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। तो ये 9 डिग्री लिखा था, ये थर्ड नवांश में आ गया। तो आपका ये देखिए 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, ये जो डिग्री होगा, जब भी कोई ग्रह, स्पेशली जो क्रूर ग्रह है, शनि राहु केतु, वो जब भी इस डिग्री का ऊपर से जब भी वो गोचर करेंगे, यानी इस डिग्री का ऊपर से जब जाएंगे, राहु जाएंगे तो इधर से जाएंगे, और शनि महाराज, राहु केतु के लिए उल्टा है डायरेक्शन, और शनि और दूसरी प्लैनेट्स के लिए ऐसा है डायरेक्शन। राहु हर समय बकरी होता है तो इसे उल्टा जाएंगे। हाँ, 10 से 9, 9 से 8, 7, 6 ऐसे आएंगे, और दूसरे जितने भी ग्रह है वो जो है ऐसे जाएंगे। तो जब भी इस समय सीमा, वो जाते समय सपोज शनि महाराज इसमें एंट्री कर गए, तो शनि महाराज जब तक इस डिग्री पर रहेंगे तो वो बहुत ही बुरा फल देंगे लाइफ स्पान के लिए। समझ लीजिए आपका लगन से हिसाब कर रहे हैं, लगन में 9 डिग्री है तो ऐसा आ गया, 90 डिग्री होगा, 19 डिग्री होगा तो क्या होगा, 12 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नवांश में आपका लगन पड़ रहा है। लगन समझ लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का अंदर में है, तो ये जो है फर्स्ट नवांश। तो सेम
0 डिग्री टू 30 डिग्री 20 मिनट्स तक समय जो है, वो समय इस डिग्री का ऊपर से जब भी गोचर में कोई क्रूर ग्रह जाएंगे तो समय बहुत बुरा कर देंगे। फिर क्रूर ग्रह का साथ सब अष्टम पति यहाँ से गुजर कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। हाँ, और अच्छा ग्रह भी इसका ऊपर से शुक्र और बुध को छोड़ के जब भी कोई अच्छा ग्रह भी इसका ऊपर से जाएंगे तो भी वो कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट तो देके जाएंगे। अभी समझ लीजिए चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा तो एक राशि पर 2.25 दिन रहते हैं, तो 2.25 दिन तक समय ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ के लिए थोड़ा देखना है। फिर सपोज आपका जन्म का डिग्री जो है, लगन का डिग्री 3 डिग्री 21 मिनट में आ गया, 20 मिनट तक तो इधर रहेगा, 21 मिनट से जो होगा मीन्स ये 3 डिग्री 21 मिनट, ये 20 से ज़्यादा हो गया तब तो इस ग्रुप में आ जाएगा। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक जब वो गुजर करेंगे तब सबसे बुरा फल देंगे। उस समय वो जो है 64th नवांश में आ गया। अभी ऐसा में डिग्री दे दिया, डिग्री आप लोग नोट कर लीजिए, आपका जन्म लगन किस डिग्री का बीच में पड़ता है, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका समय जितना भी अच्छा क्यों ना हो, दूसरे साइड से ये जो है अच्छा फल देने वाले नहीं है। अभी इससे मृत्यु का गणना भी किया जाता है, वो मारक ग्रह में बताया, उसका साथ अगर 64th नवांश में वो मारक ग्रह क्रॉस कर रहे हैं, हाँ, गोचर कर रहे हैं, तो वो जितना अच्छा समय ग्रह दशा अंतरदशा में होने से भी आपका कुंडली में अन्य कारण से अगर वो ग्रह अच्छा भी है तब भी कुछ बुरा फल देंगे, लेकिन इसमें परसेंटेज होता है, ज़्यादा बुरा दिखाई देगा तब तो बुरा फल देंगे, और जो है ज़्यादा बुरा नहीं है वहाँ दूसरे साइड से वो जो है दूसरा वो एंगल से वो ग्रह इतना ख़राब नहीं है तब तो वो इतना बुरा फल नहीं देंगे, और दूसरे साइड से भी बुरा हो गया तब तो बुरा फल ही देंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अभी जो है दृष्कांड 22 दृष्कांड, 22वां दृष्कांड, 22वां दृष्कांड में जो है आपका कैसे कौन सा 22वां दृष्कांड होगा। तो दृष्कांड में क्या है, एक एक राशि में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 30 30 30 ऐसा करके 360 डिग्री है पूरा कुंडली चक्र का। तो इस 30 डिग्री को 3 भाग में भाग किया गया, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री ऐसा दृष्कांड का हिसाब है, तो वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। शॉर्टकट में देखिए आपका दृष्कांड कुंडली, दृष्कांड कुंडली देखिए आपका, अगर दृष्कांड कुंडली का अष्टम भाव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, ये दृष्कांड कुंडली यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां राशि हो गया मीन। तो दृष्कांड कुंडली का ये जन्म कुंडली से इसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये तो 3 भाग का किया जाता है। हाँ, एक राशि को 3 भाग में डिवाइड किया गया, तो इसका कुंडली, इसका लगन भी अलग मिलेगा, एक भी सेम भी मिल सकता है, अलग भी मिल सकता है। सेम तो मिलेगा 0 डिग्री से 10 डिग्री का बीच में अगर आपका लगन है तो आपका यहाँ भी सेम राशि दिखाई देगा, यहाँ का जो है जन्म कुंडली का जैसा है वो दृष्कांड कुंडली का भी इधर सेम डिग्री दिखाई देगा, सेम राशि मिलेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट वे है, दृष्कांड कुंडली खोलिए और उसका 8वां घर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा 22 दृष्कांड इधर ही होगा बोल के। तो कितना तक होगा आपका, देखिए आपका अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक आपका जन्म लगन है, जन्म लगन का
डिग्री है तो आप समझ लीजिए आपका पहला दृष्टिकोण में देखना है। मीन्स 0 डिग्री से 10 डिग्री का बीच में जब कोई ग्रह गोचर करेंगे तो वो समझिए 22वां दृष्टिकोण का ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी समझ लीजिए आपका 10 डिग्री से ज़्यादा है, जन्म का जो है लगन का डिग्री 10 से ज़्यादा है, 20 से कम है, तब समझिए आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री तक जो गोचर करेंगे कोई ग्रह तो 22वां दृष्टिकोण का ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 20 to 30 डिग्री में भी सेम है। और इसमें अब जन्म लगन में भी आपका तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कुंडली में दृष्टिकोण कुंडली पहले का जो हाथ से लिखा हुआ कुंडली है उसमें तो आपको दृष्टिकोण कुंडली मिलेगा नहीं, लेकिन डिग्री तो मिल जाएगा जन्म लगन वगैरह का। तो उसमें ऐसा हिसाब कीजिए, अगर जन्म लगन 0 डिग्री से 10 डिग्री का बीच में है तो आपका 8वां हाउस 8th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 8th हाउस अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री का बीच में जन्म है तो ये जन्म कुंडली से देखिए, आपको दृष्टिकोण कुंडली बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर 10 डिग्री तक जन्म है तो 0 से 10 डिग्री तो आपका 8वां घर हो गया। आपका 8वां घर का 0 से 10 डिग्री तक आपका 8वां घर में 22वां दृष्टिकोण होगा। लगा लीजिए आपका जन्म जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री का बीच में है, जन्म लगन का जो डिग्री है वो 10 से 20 का बीच में है, तो आपका 12वां राशि लगन से 1 2 3 4 ऐसा करके ये 12वां राशि आ जाएगा। ये हो गया 22nd दृष्टिकोण, इसमें आएगा 4 अंक वाला राशि कर्क राशि में आएगा। अभी समझ लीजिए 20 डिग्री से जन्म लगन का जो डिग्री है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है, तो जन्म लगन से 1 2 3 4 चौथा राशि यहाँ पे होगा आपका 22वां दृष्टिकोण। तो आपको निकाल लीजिए, आपका पुराना कुंडली आपका पास है तो उसमें दृष्टिकोण कुंडली का हिसाब नहीं है तो आप जो है उसको निकाल लेंगे। तो इसका भी समझ लीजिए फर्स्ट दृष्टिकोण में जन्म हुआ है तो उसका 0 to 10 डिग्री लगा लीजिए। 0 to 10 डिग्री बहुत ही खराब है। फिर दूसरा हो गया आपका, समझ लीजिए 10 डिग्री से 20 डिग्री तक जन्म हुआ है तो जो है ये 12वां घर, यहाँ तो सिंह राशि दिया था तो सिंह लगना है, तो आपका ये हो गया कर्क, 4 अंक वाला राशि कर्क। कर्क पे जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा 10 डिग्री से 20 डिग्री तक तो वो बुरा फल देंगे। अभी समझ लिया 20 डिग्री से 30 डिग्री तक आपका लगन है तो आपका 22वां दृष्टिकोण इधर होगा, इधर का चौथा 1 2 3 4 चौथा घर। तो चौथा घर में आने से आपका 20 to 30 डिग्री तक ये बुरा फल आएगा जब भी कोई ग्रह इसका ऊपर से गोचर करेंगे तब। तो अभी आपका हो गया नवांश का बारे में बता दिया, और ये भी सेम है, जब भी कोई ग्रह गोचर करेंगे स्पेशली शुक्र और बुध को छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह गोचर करेंगे, शुक्र और बुध तो बहुत कम फल देते हैं, और जब भी वो इसका ऊपर से गोचर करते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों दे देते हैं साथ साथ। तो इसलिए और इतना बुरा भी नहीं दे पाते हैं गोचर करते समय, क्योंकि ये लोग बहुत कम समय रहते हैं। तो जैसे चंद्रमा अगर गोचर करेंगे तो चंद्रमा को कितना समय लगेगा, 1-2 दिन का टाइम ही लगेगा, तो बुरा समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन समझ लीजिए शनि महाराज अगर आएंगे तो किसी भी सपोज 64th नवांश का ऊपर से गोचर कर रहे हैं या 22वां दृष्टिकोण का ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो जो है वो तो 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करते हैं, तो जो है उनके लिए तो कुछ समय लगेगा। लेकिन चंद्रमा के लिए, रवि के लिए, रवि तो 1 महीना,
सूर्य 1 महीना रहते हैं, तो समझ लीजिए किसी का अगर इसमें रवि आ गया सूर्य, तो सूर्य क्या होता है 1 महीना रहते हैं, तो 1 महीना के लिए थोड़ा ट्रबल तो देंगे ही। अच्छा समय में कम ट्रबल देंगे, बुरा समय में ज़्यादा ट्रबल देंगे। अच्छा, अभी बुरा फल का इंटेंसिटी कितना होगा, कितना प्रबल होगा। हाँ, तो अभी देखिए मैं इसका बारे में बताता हूँ। हम लोगों का तो देखिए दशा हो गया एक तो हो गया दशा, फिर दूसरा हो गया अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा भी आ जाता है इसमें। तो 1 2 3 ग्रह तो मेजर पकड़ लीजिए, चौथा दशा भी है, 4वां 1 2 3 4 ग्रह का लिंक तो रहता ही है। कोई भी विंशोत्तरी दशा आप हिसाब करेंगे तो इसमें जब भी समझ लीजिए इसमें प्रबल मारक आ गया, फिर इसमें कोई गोचर भी हो रहा है, कोई ऐसा वाला 64 नवांश, इसको खर नवांश भी बोलते हैं, फिर 22वां दृष्टिकोण ये भी आ गया। तो जब 3 4 का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब तो समझ लीजिए, और दूसरी एंगल से भी समय बुरा है तब तो समझ लीजिए मौत भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 2 है, 2 है तो 2 में तो इतना कुछ नहीं होता है। अभी समझ लीजिए रिसेंटली मैं एक कुंडली देखा जिसमें गुरु का चंद्रमा का महादशा, गुरु का अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर दशा, ये 3 चीज एक साथ मिल गया। तो चंद्रमा उनका जो है धनु लगन का कुंडली है, तो चंद्रमा उनका 8वां घर का मालिक है, और नवंश का तरफ से देखने से भी चंद्रमा जो है 22वां दृष्टिकोण भी उनका 8वां घर में ही है, और 64th नवांश भी उनका 8वां घर में ही है। चंद्रमा अष्टम पति है, धनु लगन का कुंडली है। तो इस इधर तो देखिए 3 चीज मिल गया। चंद्रमा क्या है, अष्टम पति भी है, 8वां लॉर्ड, 8th लॉर्ड हो गया। फिर चंद्रमा 22वां दृष्टिकोण का भी अधिपति है, क्योंकि कर्क राशि में आया था इनका चंद्रमा जो है, कर्क राशि उनका अपना घर है उधर ही। धनु राशि का 8वां घर हो गया कर्क राशि। तो चंद्रमा जो है, और इनका जन्म जो है 10 डिग्री से नीचे में है, तो इनका 64th नवांश भी उधर ही है, 22वां दृष्टिकोण भी उधर ही है, और उसी का ऊपर से जो है इनको मिला एक्सीडेंट मिला, एक्सीडेंट में किसी तरह से जिंदा बच गया। तो इसलिए इसमें देखिए कि ये चीज़ जो है कितना लोग आके मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें रिजल्ट आता है। और रिजल्ट क्या होगा, समझ लीजिए किसी का रवि जो है सूर्य 8वां दृष्टिकोण का मालिक है। समझ लीजिए 5 अंक लिखा हुआ यहाँ से हिसाब करके को 5 अंक मिला है। हाँ, तो 5 अंक हो गया सिंह राशि। तो सिंह राशि का अधिपति कौन है, रवि है। तो आपका 64th नवांश का अधिपति जो है रवि, सूर्य। अभी समझ लीजिए आपका 22वां दृष्टिकोण, 22वां दृष्टिकोण आपका समझ लीजिए कि 12 अंक वाला राशि में ही आ गया। तो 12 अंक वाला राशि क्या हो गया, मीन राशि। मीन राशि का अधिपति हो गया गुरु होंगे इनका। ये राशि का अधिपति है, मतलब ये इस दृष्टिकोण का भी अधिपति यही है। और बुरा फल किस तरह देंगे, अभी समझ लीजिए आपका लगन से
हिसाब करके दिखाया। लगन से हिसाब करेंगे तो ये हेल्थ का ट्रबल देने वाला बात निकलेगा यहाँ, हेल्थ ट्रबल। और चंद्रमा से हिसाब कीजिए, चंद्र राशि से, तो आपका मेंटल ट्रबल इंडिकेट करेगा। मेंटल ट्रबल, किसी का मौत हो गया, बहुत दुख मिला, या किसी से बिछड़ गए तो बहुत दुख हुआ, ठीक इस टाइप का दुख तो देता ही है। और एक चीज़ आप लोगों को देखना है, अभी समझ लीजिए बाकी ग्रहों के लिए आपको उनका जो है कारकत्व का सोचिए, वो सोचने से आपको मालूम होगा किस तरफ से ट्रबल आएगा, किस टाइप का, किस ग्रह से आ रहा है। एक चीज़ और है जो मैं 70% लोगों पर तो 100% मिलते हुए देखा हूँ, और कुछ लोग जो है सेफ हो जाते हैं, वो है योगिनी दशा में। देखिए संकटा का महादशा जो है, संकट, स्पेशली संकटा का महादशा में जब उल्का का अंतर्दशा आता है तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। उसमें जैसा भी अच्छा समय होने से भी वो फल तो देगा ही, हाँ, किसी एक प्रकार का मृत्यु वो दे देते हैं, हाँ, लेकिन मृत्यु तो दीर्घायु योग होने से तो मृत्यु तो होगा नहीं, तो वो मेंटली सफ़र करेंगे, या ऐसा कुछ इंसल्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ ट्रबल आ जाएगा, या तो बहुत ही ट्रबल भरा समय वो बहुत कॉशियसली क्रॉस कर देंगे। और एक चीज़ देखिए, और भी बुरा ग्रह जो है कौन कौन से होते हैं इसमें, और बुरा है क्योंकि हम लोगों का जीवन काल का आधा से ज़्यादा समय तो बुरा होता है। अच्छा, इसमें हो गया अष्टम राशि का अधिपति, ये अच्छा नहीं होते हैं। समझ लीजिए 64th नवांश तो इधर हो गई, 22वां दृष्कान इधर में नहीं है, लगन कुंडली का 8th हाउस, तब भी ये बुरा फल देते हैं। जो भी ग्रह 8th हाउस को देखते हैं उनको भी अपना दोस्त मत समझिए, और जो भी ग्रह 8th हाउस पर बैठे हैं कुछ असर तो उन पर भी आएगा। जो भी ग्रह 22वां दृष्कान और 64th नवांश के अधिपति हैं चंद्रमा से और लगन से, 8th लॉर्ड का जो बुरा दुश्मन है, ग्रहों में भी दुश्मनी होता है, तो उनका जो सबसे ज़्यादा दुश्मन जो भी होंगे उनका साथ रिलेशन भी अगर इन लोगों का हो जाए तो प्रॉब्लम देते हैं। और 8th लॉर्ड का साथ 8वां घर का मालिक का साथ अगर दूसरे 8वां घर का मालिक अगर दूसरी राशि पर बैठे हैं और उनका साथ दूसरी ग्रह जमा हुआ है तो वो ग्रह भी हर समय अच्छा नहीं देते हैं। इसके लिए माइन्यूट कैलकुलेशंस का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मेलिफिक कौन है? बुढ़ा 22वां दृष्कर्ण का मालिक, 64th नवांश का मालिक, 8th लॉर्ड 8वां घर का मालिक, और 2nd और 7th घर का लॉर्ड, द्वितीय और सप्तम, ये दो स्थान का जो अधिपति होंगे वो ये सब चीज़ तो मेनली देखिए कि जब मेरा उम्र 1 साल 8 महीना था तो मैं जो है फैक्ट्री के नाले में गिर गया था। मेरा बड़ी दीदी जो है, मैं मुझसे 10 साल की बड़ी थी, तो उनका गोद से मैं गिर गया वो नाला क्रॉस करते समय। वो घर पे आके बताई भी नहीं, और मैं जो है काफ़ी गंदा पानी पी गया था। तो घंटे भर का बाद ही मेरा जो है पेट भी चलने लगा और बहुत ज़्यादा बुखार और वॉमिटिंग ये स्टार्ट हो गया। नाले का पानी उगल रहा था मैं। फिर ये 1958 का बात है, 57-58 का बात है, यस 1957 मई महीने का बात है, उसका ही पास है, मई का आसपास का समय था। तो रात 12 बजे जो है डॉक्टर जो थे वो पिताजी से पूछा कि इसका पेट का अंदर कुछ चला गया है, बहुत बुरा चीज़ है।
इसको पाइप घुसा के निकाल दूँ। जिंदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पिताजी बताए रिस्क तो ले लीजिए, अगर उपाय नहीं है तो मेरा पेट का अंदर से जो है पाइप घुसा दिया और पाइप घुसा के पूरा जितना गंदगी था पूरा निकाला। और वो था मेरा मंगल का दशा में, मंगल का अंतरदशा। मंगल मेरा तुला लगन है, तो तुला लगन से मंगल जो है द्वितीय पति और सप्तम पति। द्वितीय देखिए, द्वितीय भाव खाना खाने का चीज भी होता है, वाक स्थान है। हाँ, तो मैं गंदा पानी पी गया और फिर द्वितीय पति और सप्तम पति प्रबल मारक होते हैं, तो इसलिए मेरा जान तो चला ही गया था, समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मेरा दीर्घायु युग था, तो इसलिए मैं बच गया। हाँ, तो ऐसा एक मेरा दोस्त था, दक्षिण भारत से है। वो जो है, उनसे मैं पूछा था आपका क्या हो गया था 8 साल उम्र में। तो उसने बताया था कि उनका लेगुन में नहाने का बहुत दिल होता था, और तमिलनाडु के हैं, अब भी जिंदा हैं। तो लेगुन में नहाने का बहुत दिल था, लेकिन कोई उनको परमिशन नहीं देते थे, चांस नहीं मिलता था। तो एक दिन दोपहर को उनको जो है मौका मिल गया, कोई नहीं दिखाई दिया पास में, वो चला गया लेगुन में नहाने। और वो बताते हैं कि उनको ऐसा लगा कि उनका दोनों पैर पकड़ के कोई खींच रहा है नीचे का तरफ, कीचड़ था, उसमें वो डूब गए। ऊपर का तरफ 2 हाथ करके डूब गए। और दूर से एक आदमी नारियल तोड़ रहा था, उनको दिखाई दिया। वो दौड़ के आए, आदमी लोगों को लेके उनको उठाया, लेगुन से बाहर निकाला। उनका तो होश नहीं था। तो ऐसा जो है समय का बात है, ऐसा होता था, ऐसा समय में देखा था उनका। तो मुझे मालूम है, ऐसा बहुत घटना है, कितना बताऊंगा। ऐसा सुनने से आप लोगों को आश्चर्य भी लगेगा कि ऐसा होता है। और मैं जब ऐसा ये सब चीज़ टेली होते हुए देखा, तो मुझे जो है ये हुआ। तो उनका दशा अंतरदशा वो देख के मैं पूछा था कि आपका 8 साल उम्र में क्या हुआ था। अच्छा, फिर कोई मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को किस प्लेनेट का दशा, किसका अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर दशा था, और ऐसा कुछ घटना घटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।